अगर उसकी नींद का टाइम है लेकिन जिस इंसान पर वो को डिपेंडेंट है और वो सो नहीं पा रहे, तो को डिपेंडेंट भी सारी रात जागेंगे। अगर उस बंदे ने खाना नहीं खाया तो को डिपेंडेंट भी नहीं खाएंगे। अगर वो खुश नहीं है तो को डिपेंडेंट भी उदास हो जाएंगे। यानी वो अपनी ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे और उसी इंसान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हर वक्त, जो कि जिस पर वो को डिपेंडेंट है। तो को डिपेंडेंसी की मैनेजमेंट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ़ केयर में आ जाएँ। आप अपना ख्याल रखना शुरू हो जाएं, अपनी नींद भूख का ख्याल रखना शुरू हो जाएं, अपने जज्बात का ख्याल रखना शुरू हो जाएं। ये बहुत हेल्प करता है आपको को डिपेंडेंसी में से एक स्टेप बाहर आने में। तो यही स्किल सीखने वाली होती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। जब शुरू में पेरेंट्स आते हैं ना और हम उन्हें उनका ख्याल रखने का कहते हैं तो वो बड़ा हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये आप क्या किन कामों में हमें डाल रही हैं, मतलब ये ठीक हो जाएगा तो मेरी शुगर भी ठीक हो जाएगी, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सबका ही माइंडसेट तकरीबन ये होता है कि ये बस मतलब जो हमारा जिस पर वो को डिपेंडेंट है या जो भी हमारा प्यारा है ये ठीक हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। असल में चीज़ रॉन्ग एंड से शुरू की हुई है हमने ठीक करना। तो आप भी अगर इस चीज़ से निकलना चाहते हैं तो सीखना शुरू कर दें, जो कि बिल्कुल ये छोटे छोटे से वहम पाल लेना कि अगर बाथरूम में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कान लगाकर सुनती हैं फैमिलीज़ के अंदर क्या कर रहा है। देखें, उस वजह से तो फैमिली मेम्बर्स को डिपेंडेंट नहीं होते जब वो अपना ख्याल रखना शुरू हो जाते हैं और जिस तरह से को डिपेंड यानी वो इंसान जो एडिक्ट है वो उन्हें ट्रीट करना शुरू हो जाता है। ये चीज़ यानी एक को डिपेंडेंट डिसाइड नहीं करता कि मैंने को डिपेंडेंट बनना है कि नहीं। बीमारियाँ या लाइफस्टाइल्स ये चीज़ें ऐसी नहीं होती जिनको हम चूज़ कर सकें। अगर आप अपना ख्याल रखना छोड़ते रहते हैं और आप सेल्फ केयर में से निकलते रहते हैं तो इवेंचुअली बीमारी आ जाती है। जैसे कोई एडिक्ट डिसाइड नहीं करता कि मैंने एडिक्ट बनना है, यानी जब वो यूज़र होते हैं या जब उन्होंने पहला दूसरा तीसरा इस तरह से सिगरेट पिया होता है तो कभी उन्होंने सोचा तो नहीं होता ना कि मैं एक दिन जाकर एडिक्ट बन जाऊंगा और एंड अप कर रहा हूँ एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में। तो बीमारियाँ तो सिर्फ आपकी गलत चॉइसेस या डिसीजंस की वजह से आ जाती हैं एक दिन। को डिपेंडेंट्स भी कभी ये सोचा नहीं होता उन्होंने कि ये जो मैं रातें जाग कर इनेबल कर रहा हूँ अपने पेशेंट को, या जो मैं किसी भी तरह से इनेबल कर रहा हूँ, तो एक दिन मैं अपनी ही मतलब मेरी ही सेहत जो है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी इस चीज़ से। वो तो बेचारे कॉमन सेंस से ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जब तक कि वो किसी ट्रीटमेंट में नहीं आते। देखिए, ये को डिपेंडेंसी की वजह से नहीं होता। उन्होंने यहाँ से एक स्किल सीखी है और वो चाहती हैं कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो, तो वो आपको कहती रहती हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।